सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो हर एक कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव हमें अपडेट्स आए हैं। तो इन कंपनीज के अंदर ज़रूर हमें आने वाले सालों में अच्छी खासी रैली नज़र आ सकती है। तो अपडेट्स क्या है, चलिए कवर अप कर लेते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन पर ज़रूर रखना, ताकि जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस कंपनी का नाम है केपीआईटी। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 5% की रैली केपीआईटी के अंदर नजर आ चुकी है। 1328 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं हमने इस कंपनी के अंदर 900 साढ़े 900 रुपये के आसपास दोस्तों खरीदारी किया था। इनफैक्ट हमें कंपनी ने 1000 रुपये भी के आसपास हमें क्रिएट किया था रिसेंटली। आपको याद होगा जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें केपीआईटी इस कंपनी के अंदर डाउनग्रेड कर दिया गया था। टारगेट ऑलमोस्ट हमें 50% का गिरावट वाला दिया था, यानी कि इसका मानना था जेपी मॉर्गन का कि ये कंपनी अगले 12 महीनों में, एक सालों में 500 रुपये तक का प्राइस हमें आ सकता है। लेकिन यह क्या आता है, सिर्फ रिटेलर्स को डराने के लिए इस तरीके से न्यूज़ हमें नजर आती है। बाकी कोई कंपनी के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम हमें नहीं था। मैंने उसी वक्त आपके साथ शेयर किया था। ये जो गिरावट आपको नजर आई है ना, ये ब्रोकरेज फर्म का क्या होता है, बहुत सारा पुराना हमें प्लान होता है। बहुत सालों से प्लान हमें चलता आ रहा है। अच्छी कंपनी जब तेजी आने वाली होती है ना, उससे पहले ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, लोगों को डराने के लिए या फिर लोगों को कंपनी से निकालने के लिए इस तरीके से अपडेट्स आता है। डराने के बाद क्या होता है, अपडेट देने के बाद क्या होता है, डाउनग्रेड करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, माल बेचने लगते हैं। माल बेचेंगे तो क्या होगा, गिरावट होगा। तो अगर दोस्तों गिरावट होता है, जिन लोगों ने, जिन ब्रोकरेज फर्म ने हमें सेल रेटिंग दिया था, वही लोग खुद गिरावट के अंदर दोस्तों खरीदारी करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बिल्कुल भी हमें माल बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए। तो केपीआईटी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी बेसिकली एआई के अंदर दोस्तों काम करता है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करेगा, उस कंपनी को आने वाले सालों में कई गुना हमें ग्रोथ दे सकता है। कंपनी को भी कई गुना ग्रोथ आ सकता है। एंड अगर लोग उस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे ना, तो शेयर प्राइस के अंदर भी कई गुना ग्रोथ नजर आ सकता है। पिछले एक महीने में केपीआईटी के द्वारा 17% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। एंड आज के दिन कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई रजिस्टर किया है 1340 रुपए का। आप खुद जाके एनालिसिस कर सकते। तो आज के दिन जो हमें केपीआईटी के अंदर तेजी आया है ना, उस तेजी के पीछे कोई अपडेट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी ने जो रिसेंटली अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, उस रिजल्ट के अंदर कंपनी ने अच्छे खासा हमें परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ केपीआईटी का सितंबर 2023 का यानी कि क्वार्टर 2 का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके अंदर कंपनी का जो रेवेन्यूज था ऑलमोस्ट 61%, इनकम देखोगे 69%, अर्निंग पर शेयर 69%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 5%। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा केपीआईटी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है, क्योंकि कंपनी एआई के अंदर काम करता है। लेकिन ये जो एआई जो सर्विसेज है ना, वो ऑटो सेक्टर को कंपनी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव वाली बात है। साथ में अगर आप कंपनी का सेल्स का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1100 से बढ़ के 1200, तो सेल्स के अंदर तो जंप आई है। साथ में कंपनी का प्रॉफिट देखोगे 134 करोड़ से बढ़ के 141 करोड़, यानी कि कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर के अंदर ग्रोथ है, रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ है, इनकम के अंदर ग्रोथ है। एंड साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईज के पास पहले 23 से 23.5% के आसपास होल्डिंग था, वो इंक्रीज करके 25 से 26% के आसपास हमें होल्डिंग किया है, यानी कि एफआईज ने खरीदारी किया है। डीआईएस अगर आप देखोगे तो डीआईएस के द्वारा भी खरीदारी नजर आए हैं। एंड माल दोस्तों बेचा है पब्लिक ने, 23.5% का होल्डिंग था, वो रिड्यूस करके 21.5% की होल्डिंग किया हुआ है। तो जब भी पब्लिक माल बेचेगा तभी तभी हमें एफआईएस एंड डीआईएस माल खरीदारी करेंगे, एंड तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी नजर आ जाएगी। तो अभी क्या हमें केपीआईटी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, करंटली केपीआईटी के अंदर दोस्तों निवेश मत करना। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तेजी को देख के उसके पीछे बाइंग करने लगते हैं, लेकिन ये गलत दोस्तों होता है। हमेशा आपको क्या करना चाहिए, तेजी के वक्त बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए होता है। जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, उस समय बाइंग करना। बाकी कंपनी अच्छा है, जब भी डिप्स आपको मिलेगा उस समय कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। इन्फोसिस के अंदर तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट नजर आया। साथ में 1390 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। लेकिन जो गिरावट हमें हुआ है ना,
न्यूज जो हमें नजर आया है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो गिरावट वाला रीजन क्या है, उसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है। आपको दोस्तों पता होगा इन्फोसिस लिमिटेड जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर नाम से कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, अमेरिकन मार्केट के अंदर लिस्टेड है, नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है। तो नैस्डैक के अंदर जो इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर नाम से जो कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.42% की कल के दिनों में गिरावट नजर आया था। तो इसी की वजह से आईटी सेक्टर के अंदर जो इन्फोसिस एडीआर है उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर कमजोरी आता है ना, तो डायरेक्टली आपको इनडायरेक्टली जो रिएक्शन है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्फोसिस कंपनी प्रेजेंट है उसके अंदर होता है। तो यहाँ जो कल के दिन गिरावट हुआ था वही हमें इन्फोसिस एडीआर इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर आज के दिन 1% की गिरावट नजर आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, डेट एंड टाइम कंफर्म करना कि आज के दिन ये अपडेट्स नजर आ चुका है। इन्फोसिस एंड AWS कोलैबोरेट टू एड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बेसिकली इन्फोसिस की अमेजॉन के साथ एक बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ है, बहुत अच्छा खासा कोलैबोरेशन करते हुए नजर आया हुआ है। अभी आप समझ सकते हो कि इन्फोसिस जैसी कंपनी के अमेजॉन कंपनी के साथ साथ दोस्तों अगर पार्टनरशिप होता है ना, तो आने वाले सालों में अच्छा खासा कंपनी में परफॉर्म कर सकता है, आने वाले क्वार्टर्स के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म कर सकता है। एंड इनफैक्ट हमें कंपनी क्लाउड के अंदर काम करने वाला है ना, तो कोई दोस्तों टेंशन नहीं है, इसका जरूर बेनिफिट हमें इन्फोसिस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्ट आने वाले समय के अंदर नजर आ सकता है, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आ सकता है। और इस खबर के कारण होगा क्या कि इनके प्रॉफिट्स के अंदर प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा, इनका मार्जिन अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर पैरामीटर्स भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे, द आईटी सर्विस मेजर इन्फोसिस सेड ऑन 8 नवंबर दैट इट हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट यानी कि SCA with Amazon Web Services AWS to partner of providing technology transformation and industry specification solution टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पार्टनरशिप के द्वारा कंपनी को आने वाले सालों के अंदर इसका बेनिफिट्स नजर आ सकता है। और जो पार्टनरशिप हमें हुआ है ना वो 3 सालों के लिए दोस्तों पार्टनरशिप होने वाला है, यहाँ आप देख सकते हो। दिस 3-year पार्टनरशिप इन्वॉल्व जॉइंट इन्वेस्टमेंट in go-to-market strategies and delivery capabilities across the EMEA region, Infosys said। यानी कि बहुत अच्छा खबर, इसका बेनिफिट आपको आने वाले सालों के अंदर नजर आ सकता है। अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम्स के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आज के दिन भी कंपनी के अंदर 60% की डिलीवरीज हमें नजर आ चुके हैं, वॉल्यूम्स के अंदर 40 लाख का वॉल्यूम। एस्टरडे अगर आप देखोगे 60% की डिलीवरीज, पिछले एक हफ्तों का देखोगे तो 60% एंड पिछले एक महीने का भी देखोगे तो 60%। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि जो 60% का जो डिलीवरीज नजर आया है, क्या इसमें से 100% रिटेलर्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ अगर आप देखोगे तो 60% में आप पकड़ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो FIs के द्वारा खरीदारी हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो DIs के द्वारा खरीदारी हो रहा है। तो ये डेटा आपको अगले महीने अगले क्वार्टर के अंदर नजर आ जाएगा। लेकिन यही गिरावट आपको आने वाले सालों में करोड़पति बना सकती है, यही गिरावट आपको आने वाले सालों में बहुत अच्छे खासे रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे सकता है। अभी कंपनी दोस्तों खुद को होल्ड कर सकते हैं, यही से फिर हमें इन्फोसिस के अंदर रैली नजर आ सकती है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने कई बार इस कंपनी के बारे में आपको सर टेक्निकल चार्ट शेयर किया था, चलिए फिर से बात कर लेते हैं। इन्फोसिस का जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर वाला जो लेवल होने वाला है, लेवल से 1500 रुपये का, साथ में वहां से कंपनी ने रजिस्टेंस अपना फेस किया, मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश था, इसी की वजह से इन्फोसिस ने ट्रेडलाइन ब्रेकडाउन किया। तो ट्रेडलाइन दोस्तों जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, ये कोई इन्फोसिस कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं था, ये पूरे सेक्टर के अंदर नेगेटिव खबर था, इसी की वजह से एक ब्रेकडाउन किया। लेकिन क्या अच्छी कंपनी के अंदर अगर फेक ब्रेकडाउन होता है तो क्या सस्टेन कंपनी होता है? बिल्कुल भी कंपनी सस्टेन नहीं होता। ये जो गिरावट आपको नजर आई है ना, ये डराने के लिए दोस्तों गिरावट हमें आज के दिन नजर आई है। बाकी तो कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अच्छी खासी रैली एक एक्सपेक्टेड नजर आ सकती है। एंड सबसे पहले आपको टारगेट 1500 रुपए का, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट हमें 1750 रुपए का टारगेट नजर आ सकता है। तो जरूर इन्फोसिस के अंदर दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ये कंपनी हमें AI के अंदर काम करता है। अभी हम बात करने वाले हैं बायर्स क्रॉप साइंस लिमिटेड के बारे में, जो कि 5427 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 900% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे रहा है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है।
तो ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1050% का डिविडेंड का हमें अनाउंसमेंट किया हुआ है। यानी कि इस कंपनी के अंदर आपको 105 रुपीज का डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों कंपनी देने वाली है। वैसे ये जो कंपनी है ना, कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन साथ में कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे हैं। मैं आपके साथ एक थोड़ा बहुत इनका एनालिसिस शेयर करना चाहूंगा। जहां रेवेन्यूज कंपनी का देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। सिमिलर वे में अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखोगे, कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार दोस्तों ग्रोथ नजर आई है। तो ऐसी कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करेंगे ना, तो आप डरने के दोस्तों कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती है। कंपनी का बिजनेस हमें आगे बढ़ते हुए नजर आता है। जब भी कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ेगा ना, तो इन पैरामीटर्स के अंदर भी आगे ग्रोथ नजर आई। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।